अनिकार जी महापुरुषों भक्त हम भक्ति करते हैं इस निरंकार परमात्मा की, और भी जो संसारिक हैं वे भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन महापुरुषों महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्थात जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किए करते हैं। इनमें सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उसमें श्रेष्ठ क्या करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी, इसमें श्रेष्ठ अर्थार्थ से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है। चतुर्विधा भजना ते माँ जन्हा सुको तीनो उर्जन, अर्थार्थो जिज्ञासु सुर्थार्थी ज्ञानी व भरतवर्म। ये श्रीमद्भगवत गीता में 7/16 पृष्ठ शरीर लिखा है। शरीर पे कष्ट आने अथवा जन्म वैधव नष्ट हो जाने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारना अर्थात भक्ति है। केवल शरीर के भरण पोषण के लिए नहीं, अपितु संसार को अनित्य मानकर परमात्मा को तत्व स्वरूप से जानने की जिज्ञासा रखने वाला ही जिज्ञासु है। अर्थार्थी के लिए भोग प्रथार्थी सब कुछ होता है, उसका भजन सुमिरन सब स्वार्थ पर आधारित होता है, जबकि ज्ञानी भक्त निष्काम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी भक्त को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त को योगक्षेम का वहन भी परमेश्वर स्वयं करते हैं। ज्ञानी भक्त भगवान को सब प्रिय है। विश्वास विश्वसनीय पर किया जाता है। संगठित विश्वसनीयता वाले इंसान पर विश्वास कैसा। जहाँ विश्वास है वहाँ पूर्णतः सुकून है। धोखा, अपघात, छल, छद्म, कपट, प्रपंच करने वाले पर विश्वास करना सर्वथा घातक होता है। एक बार विश्वास भंग हुआ तो उसे पुनः स्थापित करना बहुत कठिन होता है। संसार के समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी आपस में प्रेम करते हैं। पक्षी में अपने बच्चों पर अपनी ममता लुटाते हैं। जीव से प्रेम करना प्यार है, जबकि गुरु और प्रभु से प्रेम करना भक्ति है। भक्ति भीतर बाहर को सर्वथा प्रकाशित रखती है। जो अहंकार से दूर हैं, जिसके विचार शुद्ध हैं और सबका मन किसी विशेष का नहीं, जिसका मन मानवता की सेवा से भरा है, वही सच्चा भक्त है। सतगुरु पर पुनः विश्वास लाने और इनकी सेवा शुश्रूषा करने से उत्तम भक्ति की अवस्था सहज में ही प्राप्त हो जाती है। विश्वास की अनेक शाखाएं उपशाखाएं हैं। पूर्ण और पक्का विश्वास, कच्चा पक्का विश्वास, कच्चा अर्ध कच्चा विश्वास आदि आदि। अविश्वास और अंधविश्वास की अवस्थाएं भी विद्यमान हैं, पर सद्गुरु पर पूर्ण और पक्का विश्वास ही श्रेष्ठ है। अन्य तो समझकर मझधार में डुबाने वाले ही हैं। यदि हमने अपने आसपास सुखी वाटी है तो हम स्वर्ग में हैं, आनंद की अवस्था में हैं। स्वयं को आनंद में बनाना सबसे बड़ा कार्य है। क्रोध, असहनशीलता और नफरत की स्थिति में आनंदमग्न रहना कठिन है।
मन की तपस और नफरतें कम हो और जीवन में छोटी बड़ी बातें सहन करना आ जाए, तभी निरंतर आनंदित रहा जा सकता है। संसार में विचरण करते हुए हम सब कुछ सहज नहीं होता। गुरु के वचनों पर ढलकर ही जीवन में सहजता आती है। सुख सुविधाओं के साधन जमा कर लेने भर से हम आनंदित नहीं हो सकते। आनंद का स्रोत निर्झर झरने की तरह अंदर से फूटता है। आनंद का पाना कुआं खोदकर पानी प्राप्त करने जैसा है। छत पर रखी पानी की टंकी तब तक प्यास बुझाती है जब तक टंकी में बाहर से भरा गया पानी है। लेकिन कुएं का जल जिस निर्झर स्रोत से आ रहा है वह स्रोत अखंड है। वह अटूटता नहीं, वह सतत निरंतर उपलब्ध है। सुख अस्थाई है, आनंद ही स्थायी है। हमारा अपना स्वभाव भक्ति और विश्वास से युक्त हो जाए तो इसके लिए किसी बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरु कृपा से यही भीतर से ही प्रस्फुटित होती रहती है। आनंद को समझने जानने वाले आनंद में होने का महत्व जानते हैं। निरंकार खंड खंड नहीं अखंड है और इसको जानकर, इसको मानकर, इसका होकर जो आनंद उत्पन्न हुआ वह भी खंड खंड नहीं अखंड ही है। इस आनंद में निरंतरता, यह आनंद निर्बाध और सतत है। इस आनंद की अवस्था एक बार सुगम हो गई तो हो गई, फिर यही कहीं जाने वाली नहीं है। यह अंतिम श्वासों तक साथ देने वाली है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द 93 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आनंद की अवस्था को प्रकट करते हुए कहते हैं, आनंद के सागर तुझमें ही गीत गोते नित्य लगाऊं मैं, परमानंद की धार बहे ये मन शीतल कर पाऊं मैं। महापुरुषों, यहाँ हमदास ने जो बात कही कि संसार में 4 तरह के भक्त होते हैं और वहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही बताया है, जो पीछे भी दास ने कहा कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं और उन चारों भक्तों में से जो ज्ञानी भक्त है वही गुरु को सर्वप्रिय है। सबसे उत्तम वही एक भक्त है ज्ञानी। तो महापुरुषों, हम इन अपने आप में देखना है कि हमारे अंदर हम कौन से प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। हम इसमें से कौन से भक्त हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्तों में से हम इसमें से कौन से भक्त हैं? आज इतनी महत्वपूर्ण ये चर्चा, आपसे वार्तालाप, ये एक संदेश दास ने जो विचार किए, दास तो सभी को अपना संदेश पहुंचाना चाहता है कि हर इंसान एक संदेश लेकर जो माता जी दे रही हैं, सिखला रही हैं, उस पर हम चलें और अपने जीवन को सुख में बनाए। और हर इंसान जब इस निरंकार मिशन से जुड़ा है तो उसे हर प्रकार की जानकारी और नॉलेज, ज्ञान भी हो। वास्तविक में तभी वह एक भक्त भी है और एक ज्ञानी भी। महापुरुषों, दास का जो उद्देश्य सब तक सुख पहुंचाना, यानी कि सुख पहुंचाने का संदेश, यानी ताकि लोग माता जी की बात को समझकर और उस पर चलकर सुख प्राप्त कर पाए, यही इसमें दास की भी बहुत खुशी है। दास विचार करता है और संदेश देता है, जो है कि दास
सभी महात्मा प्रचारक करते हैं। तो यही हमारे सुख के लिए है। तो महापुरुष दास मनीष, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद जी।